आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ऑपरेटर्स होते क्या हैं और कितने कितने तरह के ऑपरेटर्स होते हैं और उनका यूज आप सी लैंग्वेज में कैसे कर सकते हो। बिल्कुल कोड के साथ हम देखेंगे कि अपनी सुविधा के लिए आप उनका इस्तेमाल कर सकते हो जगह जगह पे। तो यार देरी ना करते हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ऑपरेटर्स आखिर होते क्या है, मतलब क्यों ऑपरेटर्स हैं, क्या करते हैं ऑपरेटर्स, ये सब जानते हैं। सी लैंग्वेज सपोर्ट्स rich set of built-in operators. An operator is a special symbol that tells the compiler to perform specific mathematical or logical operators in programming language are taken from mathematics. मान लो यार आपके पास एक लेटर है 9 और आपने कहा कि यार मुझे इसमें ऐड करना है, यहां पर आपने प्लस करा इसके साथ 10, तो यहां पर आपकी जो वैल्यू आएगी वो होएगी 19। तो ये क्या है, अब जो ऑपरेटर है वो है दिस वन। ये जो आपने प्लस का यूज करा या माइनस का यूज करते हो या आप डिवाइड का यूज करते हो, ये सब हैं हमारे ऑपरेटर्स। और सी प्रोग्रामिंग में क्या क्या तरह के ऑपरेटर्स होते हैं अब हम वो बात कर लेते हैं। तो टाइप ऑफ ऑपरेटर्स की अगर हम बात करें तो टाइप ऑफ ऑपरेटर्स हुए हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर्स एंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स। तो यार ये ऑपरेटर्स क्या होते हैं, किस तरह के ऑपरेटर्स हैं, अब आपको ये पता लग गया। अब हम हर ऑपरेटर्स को समझते हैं कि एग्जैक्टली है क्या। शुरू करते हैं हम अर्थमेटिक ऑपरेटर से। अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होते हैं, आपके प्लस, माइनस, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड, ये सब आपके अर्थमेटिक ऑपरेशंस में आते हैं जो मैथमेटिक्स से यूज किए गए हैं, जो बेसिक मैथमेटिक्स से लिए गए हैं सी प्रोग्रामिंग में। An operator is a special symbol that tells a compiler to perform specific mathematical or logical operations. Operators in programming language are taken from mathematics. अब मैथमेटिक्स यार ये ले गए हैं, प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट आपने बचपन में किया ही होगा। मतलब अगर किसी को मैथ नहीं भी आता तो यार उन्होंने फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास तो बिल्कुल पढ़ी ही पढ़ी होगी। अगर नहीं पढ़ी यार फिर अब कुछ कर नहीं सकते यार हम उसके लिए। तो जिसने पढ़ी है उसको हम बता सकते हैं कि 1 2 3 क्या होता है, बट जिसने नहीं पढ़ी उसको हमें सिखाना पड़ेगा 1 2 3 होता क्या है। तो यार सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि प्लस माइनस ऑपरेटर्स होते क्या हैं। अब देखो यार ये हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आ चुके हैं। प्लस का अगर हम बात करें ये एडिशन के लिए यूज होता है। ये उन लोगों के लिए जिनको बेसिक भी नहीं पता है, जो बिल्कुल ही निठल्ले हैं, मीन्स ठीक है यार मजाक नहीं उड़ाते बट स्टिल जिनको कुछ नहीं पता है उनके लिए ये है। प्लस यूज होता है एडिशन के लिए। 1 + 1 हमारा 2 होता है, 11 नहीं होता है। मत करना यार ये सब ऐसी गलतियां, 1 + 1 = 11 नहीं होता है ऐसा। 1 + 1 2 ही होता है और यही रूल है। तो इसी तरह यार माइनस का हो गया सब्ट्रैक्शन, 4 - 2 = 2। मल्टीप्लिकेशन के लिए यार ये स्टार यूज होता है, ये याद रखना। पर चले एक्स वैक्स लिखते रहो आप, वहां पे मल्टीप्लाई वाला डालते रहो, वो नहीं यूज होएगा यार, गलत हो जाएगा। हर चीज की अपने अपने लॉजिक होते हैं। तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन स्टार वाले से यूज होता है और 4 × 2 8, डिवाइड वाला स्लैश से होता है। और मॉड्यूलस का हमारा जो परसेंटेज वाला है जो कि आपकी रिमाइंडर्स निकालने के लिए काम में आता है, वो मॉड्यूलस ऑपरेटर ये हो गया। डबल प्लस हो गया इंक्रीमेंट के लिए। मान अगर आप डबल प्लस यूज कर रहे हो तो अगर आप कर रहे हो a की वैल्यू 10, इसको भी यार हम इससे समझाते हैं। अगर आप a की वैल्यू 10 ले रहे हो तो अगर आप a की वैल्यू 10 ले रहे हो और आप कर रहे हो a प्लस प्लस, तो आपकी वैल्यू 10 नहीं रहेगी, अब आपकी वैल्यू हो जाएगी 11। यस, a की वैल्यू 11 हो जाएगी क्योंकि प्लस प्लस का मतलब होता है a = a + 1। ये होता है हमारा a ++ का मतलब। और ऐसे ही माइनस माइनस होता है, a - का मतलब होएगा a = a - 1। जो भी a में वैल्यू होगी, लाइक अगर 10 वैल्यू है तो वो माइनस होके 1 हो जाएगी। तो इसी तरह यार इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट काम करते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर्स की बात करें तो यार रिलेशनल ऑपरेटर्स आपके होते हैं ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, आपके नॉट इक्वल टू, ये सब हो गए यार आपके ऑपरेशनल रिलेशनल ऑपरेटर्स। अब बुकिश लैंग्वेज की बात कर लेते हैं।
तो यार चिंता मत करो यार, ये नोट्स नीचे लिंक में आपको मिल जाएंगे, वहां पर से आप इनका डाउनलोड कर सकते हो या ऑनलाइन पढ़ सकते हो, जैसे भी आप पढ़ना चाहो। तो रिलेशनल ऑपरेटर्स आ गए यार। दीज ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंपेयर वैल्यूज एंड ऑलवेज रिजल्ट इन बुलियन वैल्यूज ट्रू और फॉल्स। तो यार ये ट्रू और फॉल्स ही रिटर्न करेंगे हमेशा। अगर आप कर रहे हो 10 इज ग्रेटर देन 11 तो वो फॉल्स है, तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा रेदर देन कोई और वैल्यू। तो ये हमेशा बुलियन वैल्यूज में चलते हैं, या तो ट्रू होएगा या फॉल्स होएगा। So the following table is a relational operators in C. Suppose you have integers variable x, y and having a value 5, 2. तो हम बात कर लेते हैं यार होता क्या है। 5 is less than 2, ये false है इसलिए इसका रिजल्ट false ही आएगा। ये भी हम प्रिंट करके देखेंगे आगे कोड में। तो यार हम साथ साथ ही प्रिंट करके चलते हैं। अभी हम इसका देख लेते हैं, ऑपरेटर्स जितने हमने करे हैं हम वो कर लेते हैं अभी। मैं यार ये सब डिलीट कर देता हूँ, आप फालतू में कंफ्यूज हो गए। इसका यूज फ्यूचर में होएगा बट अभी अभी के लिए नहीं, अभी इस पर मत ध्यान देना। तो यार हम बात कर लेते हैं पहले जो हमने पढ़े हैं। सबसे पहले यार हम बात कर लेते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के लिए। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में आगे मान लो हमने लिया a इज इक्वल टू 10 एंड b इज इक्वल टू 20। सॉरी, मैं पाइथन का यार मेरे दिमाग में आजकल बहुत चल रहा है इसलिए मैं गड़बड़ी कर रहा हूँ। तो यार यहाँ पे हम बाकी भी प्रिंट कर लेते हैं और देखते हैं कि वैल्यू क्या होएगी। a माइनस भी हो गया, a मल्टीप्लाई भी हो गया हमारा, a डिवाइड भी हो गया। ये सब सिंबल यार हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको रन करेंगे। ये जो यार अगर आपका यहाँ शायद ये ना आ रहा हो तो इसके लिए मैं बताता हूँ क्या एक्सटेंशन है। तो आप यहाँ पर जाएंगे और यहाँ जाके आप सिंपली लिखेंगे कोड रनर। जैसे आप कोड रनर लिखेंगे यार फर्स्ट आ जाएगा। यहाँ पर से आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद यार आपका जो ये है प्ले वाला आपके पास आ जाएगा और आपको बार बार जीसीसी और फाइल नेम नहीं लिखना पड़ेगा। सिंपलेस्ट वे है ये, तो इसको भी यार आप कर लेना इंस्टॉल। तो यहां से यार मैं सेव कर चुका हूं और यहां पर मैं अगर प्ले करता हूं तो यहां से देखो मेरा lesson2.exe ऑलरेडी बन गया है। अब मैं यहां पर जाता हूं यार। यहां पर जाने का एक तरीका यार, तो यार यहाँ पर हमारा lesson2.exe बन चुका है, विच मीन्स हमारा कोड कंपाइल ऑलरेडी हो चुका है। अब हमें कंपाइल करने की जरूरत नहीं है। और हम यहाँ पर क्या करेंगे यार, कई बच्चों को दिक्कत आ रही थी यार कंपाइलर में, उनको चल नहीं रहा था रन। तो यार आप एक चीज देख लेना कि यहाँ पर फोल्डर है, आपने इसको किस किस फोल्डर में बना रखा है। जैसे कि मैंने मल्टीपल फोल्डर यूज करे हुए हैं, उसके अंदर मेरी फाइल्स हैं। इसी तरह यार मुझे उसके लिए क्या करना होगा, चैप्टर 2, उसके बाद यहाँ पर एक और आएगा और उसके बाद है मेरा lesson2.exe। सॉरी, यहाँ पर मैंने %n नहीं डाला है, आप यहाँ पे %n डाल लेना बिकॉज। अब \n क्या है यार, ये क्या करेगा, हमारे जो आउटपुट है उसको अगली लाइन में शिफ्ट कर देगा। उससे क्या होगा यार, हमारी भसड़ नहीं मचेगी जो अभी मच रही है। हाँ, मैंने सेव करा और मैं यार रन करता हूँ। ये तो क्या यार हमारे यहाँ पे कोड कंपाइल हो चुका है। 30 a प्लस b हो गया हमारा 30, a माइनस b हो चुका है हमारा -10, a इंटू b हो चुका है 200, a डिवाइड b हो चुका है हमारा 0। तो ये हो गए हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अब हम बात कर लेते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स की। तो हम रिलेशनल ऑपरेटर्स देख लेते हैं। सबसे पहला हमारा ऑपरेटर है a ग्रेटर देन b। अगर ये ट्रू है तो हमारे पास यहाँ प्रिंट हो जाएगा, वरना ये नहीं होएगा प्रिंट। सेव करा हमने और यहाँ पर हम प्ले रन करते हैं।
देखो यार यहाँ पे 0 आ रहा है विच मीन्स फॉल्स, 0 का मतलब फॉल्स होता है और 1 का मतलब ट्रू होता है। इसी तरह यार यहाँ पे हमें मिल चुका है ये, अगर 0 आ रहा है विच मीन्स ये फॉल्स है। अगर यहाँ पर मैं कर देता हूँ स्मॉलर देन, उसके बाद हम रन करके देखते हैं एंड देन देखते हैं क्या आउटपुट आएगा। देखो यार यहाँ पे 1 आ चुका है विच मीन्स ट्रू, ए छोटा है बी से, ये ट्रू है इसलिए यहाँ पे आ रहा है। अगर यहाँ पे हम इक्वल इक्वल कर देते हैं, इक्वल इक्वल मतलब कि ए और बी दोनों इक्वल हैं, अगर ये है तो वो ट्रू आएगा वरना वो फॉल्स आएगा। तो यार यहाँ पे मैंने रन करा, सेव करके रन कर रहा हूं मैं, यहाँ पे 0 आ रहा है बिकॉज ये दोनों इक्वल नहीं है। अगर मैं यहाँ पे 20 कर देता हूँ ए की वैल्यू को और फिर देखते हैं कि वो इक्वल है या नहीं। यहाँ पे मैंने बेसिकली रन करा और यहाँ पे 1 आ चुका है, इसका मतलब 20 इज इक्वल टू 20। इसी तरह यार हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स काम करते हैं। अब नॉट इक्वल टू क्या होता है यार, नॉट इक्वल टू होता है कि ये दोनों इक्वल नहीं है, 20 और 20 एक दूसरे के इक्वल नहीं है। अगर ये बात सच है तो हमारा वो ट्रू देगा वरना फॉल्स देगा। अब यहाँ पे मैं डाल देता हूँ इक्वल के, आपको ये सिंबल यूज करना है। उसके बाद मैं सिंपली सेव करके रन करता हूँ। तो देखो यार 0 आ रहा है बिकॉज 20-20 इक्वल होते हैं और हमने डाला कि 20-20 इक्वल नहीं है तो ट्रू दे वरना फॉल्स दे, तो ये फॉल्स दे रहा है क्योंकि 20 और 20 इक्वल है। अगर मैं यहाँ पे वापस से 2 कर देता हूं वैल्यू को और फिर रन करता हूं तो यहां हमें आ रही है 1 वैल्यू बिकॉज 22 और 20 एक दूसरे के इक्वल नहीं है। तो इसी तरह रिलेशनल ऑपरेटर्स वर्क करते हैं। अब बात कर लेते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में। तो यार लॉजिकल ऑपरेटर्स भी रिलेशनल ऑपरेटर्स की तरह आउटपुट में सिर्फ फॉल्स और ट्रू देते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं देते। इसी तरह ये आएंगे यार बेसिकली आपके एंड और नॉट, ये आपके हो गए हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। अब एंड और नॉट क्या होता है ये नहीं पता तो मैं बता देता हूं। एंड का मतलब होता है अगर आपका x चीज और अगर आपकी y चीज दोनों की दोनों ट्रू है तो ही वो आगे वैल्यू जाएगी वरना वो नहीं जाएगी, वरना वो चीज प्रिंट नहीं होगी। इसी तरह और की बात कर लेते हैं, या तो A या तो B दोनों में से आपके एक चीज सच होनी चाहिए तभी वो आगे चलेगा वरना वो नहीं चलेगा, वरना वो फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर दोनों में से एक भी चीज सच है तो वो आपको ट्रू रिटर्न करेगा। लॉजिकल ऑपरेटर्स, these operators are used to compare values and always result in boolean values, true और false। जैसे कि मैंने बताया था ट्रू और false में आपको वैल्यू रिटर्न करते हैं। The following table is a logical operators in C. Suppose you have two boolean variables x and y and having a value true and false respectively, then these operators will perform logical operations। तो हमारा यहाँ पे x true है और y false है। तो जैसे मैंने कहा था यार एंड में, तो एंड में अगर एक भी फॉल्स है तो वो फॉल्स है, क्योंकि एंड में आपको दोनों की दोनों सिचुएशन ट्रू होनी चाहिए तभी वो ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा। और अगर हम और की बात करें, ये डबल जो है, ये चीज जो यहाँ पे मेरा कर्सर है ये यूज हो रहे हैं और के लिए। अब दोनों में से कोई भी सिचुएशन ट्रू है तो वैल्यू में रिटर्न होगी ट्रू, अदरवाइज वैल्यू रिटर्न होगी फॉल्स। तो इसका भी देख लेते हैं यार हम। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं a ग्रेटर देन b एंड a स्मॉलर देन, सॉरी पहले में था a स्मॉलर देन b और दूसरे में a ग्रेटर देन b। अगर इस सिचुएशन सही है तो हमें 1 रिटर्न होएगा वरना हमें 0 रिटर्न होएगा। यहाँ पे मैं इसे सेव करके रन करता हूं। देखिए यार यहाँ पे हमारी जो वैल्यू आ रही है वो 0 आ रही है क्योंकि ये से एक सिचुएशन ट्रू है और एक सिचुएशन फॉल्स है, इसलिए यहाँ पे आ रही है हमारा फॉल्स। अगर यहाँ पे मैं लगा देता हूं हमारा और ऑपरेटर, उसके बाद देखते हैं यार यहाँ पे क्या आता है। तो जैसे कि आप देख सकते हो यार यहाँ पे ट्रू आ चुका है बिकॉज दोनों में से एक कंडीशन ट्रू है, इसीलिए यहाँ पे हमारा ट्रू आ चुका है। तो इसी तरह यार हमारे बुलियंस ऑपरेटर्स यूज होते हैं। और बिटवाइज की बात करें तो यार बिटवाइज को मैं एक स्पेसिफिक वीडियो में कवर करूंगा जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है। इसको यार थोड़ा सा ये अटपटा सा है, आपको भी समझ नहीं आएगा, थोड़ा डीप में समझना पड़ेगा, इसलिए इसको मैं कवर करूंगा हमारी अगले टॉपिक में। तो यार आज के लिए इतना ही। आप अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको समझ आया हो
तो एक थम्स अप नीचे जरूर देना, बिकॉज यार बहुत काम करना पड़ता है यार आप लोगों के लिए, नोट्स रेडी करने पड़ते हैं और इतना सब मेहनत करनी पड़ती है। बट ठीक है यार, एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ गुड। तो इसीलिए यार बस शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन जरूर दबाना। तो इसके साथ मिलते हैं अगली वीडियो में फुल चार्ज हो गए। टेक केयर, बाय एंड रिमेंबर आई लव यू ऑल।